नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में मैं आज जो एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं उसका शीर्षक है डबल सजा, यानी दुगनी सजा। एक बार एक चोर पकड़ा गया। चोर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने चोर से कहा कि देखो, तुमने चोरी की है, क्या तुम इसको स्वीकार करते हो? अब चोर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने चोरी की है, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी थी कि बिना चोरी के मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा था। राजा ने कहा, देखो, ये तो कोई युक्ति नहीं हुई कि बिना चोरी के तुम्हारा गुजारा नहीं चल पा रहा। तुम हट्टे कट्टे हो, तुम कुछ भी काम कर सकते हो, कहीं नौकरी कर सकते हो, खेतों में काम कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम चोरी करोगे। अगर इस तरह सभी चोरी करने लगे तो हमारे तो नगर में, मेरे तो राज्य में चोरों की भरमार हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कोई भी चोर मेरे राज्य में रहे। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया। मंत्री को कहा, सुनो, हमें इस चोर को क्या सजा दें ताकि यह सुधर भी जाए और इसको कोई शारीरिक नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो महाराज, इसके कान काट दो। वह बोला, महाराज, कान काट दो? कान काट दो? मेरे कान काट दोगे तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, चलो इसका ऐसा करो मंत्री जी, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि हम इसको सजा भी दे दें और यह हमेशा याद रखे और आगे से उस सजा को ध्यान करते हुए कभी चोरी ना करे। मंत्री बोला, महाराज, क्या करें, इससे आप ही बताओ, आप सोचो। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं आज सोचता हूं, तुम इसको अभी जेल में बंद करो और कल मैं इस बारे में विचार विमर्श करूंगा। खैर, चोर को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अगले दिन फिर दरबार लगा। महाराज आ गए। राजा ने कहा, ठीक है, चोर को ले आओ। चोर को लाया गया। चोर से पूछा, बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए, तुम ही बता दो, ताकि तुम बाद में ये ना कहो कि भाई हमने तुमसे पूछा नहीं था। चोर बोला, महाराज, मुझे क्या सजा देनी, ऐसा करो, मेरे एक आधा घूसा मार लो, लात मार दो, लठिया मार दो, आगे से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो तभी मंत्री बोला, महाराज, मुझे एक युक्ति आई है कि इसको ऑप्शन दे दी जाए और 2 सजा दी जाए, 2 में से जो भी ये स्वीकार करे इसको दे दी जाए। राजा बोला, अरे, ये तो एक नई प्रकार की सजा होगी। मंत्री बोला, हाँ महाराज, मैंने सोचा है कि इसको या तो 100 कोड़े मारे जाएं, या फिर हम 100 प्याज इसको खिलाएं। इसमें से जो भी इसकी इच्छा हो वो खा ले, या कोड़े खाए या प्याज खाए। अब राजा भी सोचने लगा कि ये मंत्री जी क्या कह रहे हैं। तो मंत्री ने बोला, देखो महाराज, इससे इसको शारीरिक नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि 100 कोड़े खाएगा तो इसको बहुत दर्द होगा, बहुत दिक्कत होगी, और ऐसे 100 प्याज खाएगा तब भी इसको मुश्किल होगी। अब इसके ऊपर छोड़ दो कि यह जो सजा लेना चाहे वो ले सके। राजा बोला, वाह मंत्री जी, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो एक चोर को भी एक ऑप्शन दे दी कि यह दोनों में से एक सजा ले ले। तो उसने कहा, ठीक है, जल्दी से प्याज का इंतजाम किया जाए। तभी थोड़ी देर में 100 प्याज एक टोकरे में ले आई गई, और एक आदमी को जिसके हाथ में कोड़ा था वह सामने आ गया। चोर से पूछा कि हाँ महाशय, अब बताइए, आप प्याज खाएंगे या कोड़ा खाएंगे? चोर कभी प्याज की तरफ देखता तो कभी कोड़े वाले आदमी की तरफ। बहुत मोटा कोड़ा उसके हाथ में था जो उसको लगना था। अब उसने सोचा, अरे, ये कोड़ा तो बहुत जोर से लगेगा, मेरे शरीर पर घाव भी हो जाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, प्याज खा लेता हूं। तो उसने कहा, महाराज, मैं तो प्याज खाऊंगा। राजा बोला, ठीक है, आप प्याज खाओ। तो अब उसने एक प्याज छील के, व्यक्ति खड़ा था, उसने उस चोर को दे दी। चोर ने एक प्याज खाई। अब बड़े मुश्किल हो गई प्याज खानी, उसको बड़े मुंह में झाग आ गए। अब प्याज खानी मुश्किल हुई, जैसे तैसे एक प्याज खाई। अब वह दूसरी प्याज उठा रहा था, उसके मन में विचार आया, यार, प्याज मैं कैसे खाऊंगा, एक प्याज से मेरी हालत खराब हो गई, तो ऐसा करता हूं, मैं कोड़े खा लेता हूं। कोड़े से कम से कम मेरा मुंह तो खराब नहीं होगा और शरीर पर लगेगा तो ठीक है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। तभी उसने कहा, महाराज, मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा, मुझे तो कोड़े मार दो, मैं तो कोड़े वाली सजा ले लूंगा, 100 कोड़े लगा दो मुझे तो। और राजा बोला, ठीक है। तो उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया कि चलो तुम इसको कोड़ा मारो। उसने पहला कोड़ा मारा तो वह उस कोड़े से दूर जाके गिरा, क्योंकि वह कोड़ा बहुत भारी था उसके हाथ में। तो अब वो गिरा, उठ के आया। तो अब उसने सोचा कि क्या करूं, अब सिर खुजलाने लगा,
कह रहे यार ये तो कोड़ा बहुत जबरदस्त लगा मुझे, है मेरे तो खाल खिंच जाएगी इससे, तो अब मैं क्या करूं। उसने कहा महाराज रुको, मैं तो प्याज खाऊंगा क्योंकि कोड़ा तो बहुत जोर से लगता है शरीर पे। राजा बोला ठीक है आपकी मर्जी है। तो उसने फिर एक प्याज ली, बड़ी मुश्किल से उसको खाई। अब उसको उबकाई आने लगी थी। अब उसने राजा ने कहा उठाओ तीसरी प्याज उठाओ। उसने तीसरी प्याज उठाई। अब कहने लगा ये मैं कैसे खाऊं, बनी मन सोचने लगा। उसने कहा प्याज रख दी कि महाराज मैं तो कोड़ा खाऊंगा, मैं प्याज नहीं आगे खा पाऊंगा। तो उस राजा ने कहा कि ठीक है कोड़े मारने वाले को चलो भाई तुम कोड़ा मारो। तो उसने उसको दूसरा कोड़ा मारा, बहुत जोर से उसके शरीर पर लगा। फिर उसका शरीर भन्ना गया और वह जोर जोर से रोने लगा कि महाराज मैं कोड़ा नहीं खा पाऊंगा। तो राजा बोला तो ठीक है आपकी मर्जी है, प्याज खा लो। तो उसने फिर तीसरी प्याज खाई और फिर चौथी प्याज उठाई तो फिर उसका हालत खराब हो गई। फिर उसने चौथा कोड़ा खाया। करते करते एक प्याज एक कोड़ा, एक प्याज एक कोड़ा खाता रहा। अंत में उसने 99 तो प्याज खाई और 100वां कोड़ा खाया। तो देखा क्योंकि वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे। कभी प्याज की तरफ देखता तो उसको लगता कि इससे अच्छा तो मैं कोड़ा खा लूं, और जब कोड़ा खाने की तरफ जब कोड़ा लगता तो उसको दर्द होता तो वह सोचता मैं प्याज खा लूं। तो इस तरह हमें कभी ना कभी बहुत जल्दी ही निर्णय ले लेना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत दुविधा हो सकती है, जैसा कि उस चोर को हुई। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।